चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 2 है प्रश्नावली 8.4 वर्ग 10 के लिए और शर्त वही है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है किसका क्वेश्चन नंबर 2 है? क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। इसको भी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इक्वल टू 2 सेक ए। हम लोग को इससे इतना लाना है या इतना से इतना लाना है। और 10वीं की बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब इसको सिद्ध करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS तो LHS इसी को ना कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। आपको मालूम है यह बटा का जोड़ हो गया, जोड़िए देते हैं। तो जब बटा का जोड़ निकालते हैं हम लोग तो नीचे जो हर में होता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और cos ए का एलसीएम तो वही होगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये आपका बन गया। इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको इससे भाग करते हैं तो ये और ये कट जाता है, बचता है cos ए। तो cos ए को cos ए से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना जी? cos स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं तो ये cos ए और ये cos ए कट जाता है, बचता है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करते हैं तो ये होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर cos ए का cos ए लिख देते हैं, बस cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए, अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है ना, इसको डालते हैं तो ए का 1 का स्क्वायर प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यानी ए बी। ए के जगह पर यहाँ पर कितना है? 1 है तो ए 1 से किसी भी संख्या को गुणा करिएगा तो उतना ही रहेगा, अपने मूल अवस्था में रहेगा। अब यहाँ बटा में cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए मिल गया हम लोग को इतना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब इसको आगे बढ़ते हैं देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अब प्लस यह जो होता है 1 तो 1, अब प्लस ये कितना बच गया? 2 साइन ए, ठीक है। अब बटा में जो हम लोगों की स्थिति है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ज्यों का त्यों रहा क्योंकि ये तो एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसको जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? ये 2 प्लस 2 साइन ए के बराबर हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए के बराबर हो जाता है। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अब बट्टा में ज्यों का त्यों ही हम लोग लिखेंगे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिएगा इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो क्या करते हैं हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस साइन ए क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए आपका ये तो एलसीएम ही है यानी नीचे है। इसको गुणा करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा। अब देखिएगा ये और ये कट गया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जो होता है कट गया। तो हम लोग बचा कितना? बचा 2 बट्टा cos ए। याद रखिएगा कितना बचा? 2 बट्टा cos ए। तो जानते हैं 2 का 2 इंटू 1 बट्टा cos ए को अलग कर देते हैं, क्योंकि इसको भी गुणा करिएगा तो 2 ही होगा, cos एक cos ही हो जाएगा। तो ये 2 का 2 और 1 बट्टा cos ए इक्वल टू कितना? सेक ए। यह देख लीजिएगा यही है RHS, और हम लोग RHS पर क्या हो गया? पहुंच गया। यही हम लोग क्या करना था, ये सिद्ध करना था।
और एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा वीडियो चला करके, कहीं से भी कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट काहड़ा बिशनपुरा की ओर से दिखाया जा रहा है। और यदि आप 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं का तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे कोचिंग संस्थान की तलाश कर रहे हैं तो आज ही संपर्क कीजिए सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट काहड़ा बिशनपुरा। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम।